नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। दहेज की मांग को पूरा नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को डायन बताकर बंधक बना दिया। पीड़िता ने इसकी सूचना देवली थाना पुलिस को दी। इस पर प्रशिक्षु एएसपी हंसराज पैरवा ने मौके पर जाकर महिला को ताला तोड़कर मुक्त करवाया। वहीं महिला ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाने टोंक थाने में पहुंची, लेकिन उन्होंने मामला भीलवाड़ा जिले का बताकर उसे वहां से रवाना कर दिया। इसके कारण पीड़िता पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंची। जहाजपुर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी पीड़ित महिला ने कहा कि उसका विवाह टोंक जिले के देवली कस्बे में हुआ था, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते आ रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे पियर पक्ष से रुपए लाने की मांग की और जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे डायन बताकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरी बहन का ससुर सीआरपीएफ में कार्य करते हैं, इसलिए अच्छे इंसान समझकर विवाह करवाया था, मगर उन्होंने कुछ दिन बाद ही रुपए की मांग करने लग गए। आज उसके 2 बच्चे होने के कारण उसे डायन बताकर अपने घर में ही कैद कर लिया, जिससे कि वह घुट घुट कर मर जाए। वहीं अधिवक्ता पंकज पंचोली ने कहा कि जिस तरह से पीड़िता को न्याय के लिए दर दर भटकाया जा रहा है, यह पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हैं। के निकालने के पश्चात जब पुलिस इसके घर वालों को ससुराल वालों को फोन करती है, सब फरार हो जाते हैं, घर पे कोई मिलता नहीं है। थाने संबंधित इसको लेके जाते हैं, संबंधित थाने के पास जो छुड़ा के ले जाते हैं देवली थाना जिनका पड़ता है, वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी मामला है तो आप महिला आयोग वहाँ चल जाइए, टोंक चल जाइए। इनको टोंक भेज दिया जाता है इस महिला को। ये बेचारी दोनों बच्चों को लेकर टोंक जाती है। टोंक जाने के बाद टोंक वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारा रामनगर थाना हनुमान नगर क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में लगता है, आप भीलवाड़ा एसपी के पास पेश हो। इस बेचारी महिला के साथ प्रताड़ना किया जाता है, इसे डायन कहा जाता है और इसे कमरे में बंद करके ताले लगा दिए जाते हैं और दोनों बच्चों के साथ भूखे स्थिति में इसको कमरे में बंद रखा जाता है। न्याय की गुहार लगाते हुए इधर उधर फिर रही है। जुडिक्शन के आधार पर, क्षेत्र अधिकार के आधार पर इसे बार बार इधर उधर फेरा जा रहा है, इसे न्याय नहीं मिल रहा है। टॉर्चर करते हैं कि अपने पेड़ जा और वहाँ से अपने पापा से पैसे लेके आ। और जब मैं पैसे लेके नहीं आती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते। मेरे सास ससुराल वाल सभी उनके साथ देते हैं। किसी ने रात कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं देते, पूरी रात 2 दिन तक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। बंद करते हैं कि तू डायन है, हमारे घर में जादू टोना करती है, डायन करके बंद कर देते हैं। मैं डायन नहीं हूँ, मुझे इंसाफ रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमें डायन बोलते हैं। और कमरे के अंदर बंद, ताले के अंदर बंद थे। मेन गेट पे ताला था, कमरे के बाहर ताला था। उन्होंने दोनों ताले तोड़ के मुझे बंधक से आज़ाद करवाया। 2 साल से परेशान, लगातार 2 साल से परेशान कर रहे हो मुझे। और मेरा ससुर बोलता है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो अपनी जान से जाएगी, या तो इसको इतना टॉर्चर करो कि ये खुद खुशी कर ले, और अगर नहीं करती है तो पेट्रोल डाल के इसे जला दे। मैंने मेरे सिस्टर की शादी से पहले इनका घर परिवार देखा था। अच्छे इंसान समझ के देश के अंदर, देश की सेवा के अंदर नौकरी करते हैं, सियासत के अंदर। तो हमने वहाँ अच्छा परिवार देख के इसकी शादी की। वहाँ पे इन्होंने उनको फर्स्ट में अच्छा, शुरुआत में अच्छा रखा। अच्छा रखने के बाद धीरे धीरे करके जैसे इसके बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद वो इसको धीरे धीरे करके परेशान करने लगे। परेशान करके उन्होंने मेरे से पैसे वैसे मांगने लगे। धीरे धीरे करके जैसे हमारी जैसी औकात थी, जितनी हमारी ऐसी थी, उसके अनुसार हमने इनको दिया। देने के बाद भी वो हर बार उनकी मांगे बढ़ती रही। हम कितना गरीब परिवार से हम कितना इनको सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर जैसे ही एक लड़का और हो गया तो सर इन्होंने मेरी बहन को बोला कि जा तू पैसे लेके आ। इसने मना कर दिया, मेरे पापा कब तक पैसे देंगे आपको। तो इन्होंने उसको डायन बताएगा, तू डायन है, अगर पैसे नहीं लाएगी तेरे को डायन बताएंगे। डायन बता के इन्होंने इसको घर के अंदर मारपीट करते हैं, वहाँ बंद कर देते हैं। 12 तारीख की रात को भी इनको वहाँ पे बंद कर दिया था। रात 2 दिन से बंद थी। 13 तारीख को सुबह इसने 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद अपने टोंक के कंट्रोल रूम से देवली का नंबर दिया। देवली से अपने एडिशनल एसपी है हंसराज जी बेरवा और एक संदीप जी है कांस्टेबल, वो आके इनको 2 ताले तोड़ के इसको आज़ाद कराया के मेरे को थाने लेके गए। इस हिसाब से निवेदन है हमारे कि मेरे सिस्टर को और मेरे को न्याय दिलाएं। पांडिया हॉस्पिटल में किशोरी की मौत के मामले में 5 दिन से जारी चिकित्सकों के आंदोलन के बाद अब मृतक किशोरी के परिजनों ने भी चिकित्सकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मृतक किशोरी रक्षा शर्मा की नानी ने परिवार के सदस्यों व मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में चीला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर व एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि गत शनिवार की सुबह 14 वर्षीय रक्षा को पेट दर्द की शिकायत पर पांडिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर अमृत पांड्या द्वारा गलत दवा देने से किशोरी ने देर शाम को दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजन डॉक्टर पांड्या पर
गलत दवा देने का आरोप लगा, न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान निजी हॉस्पिटल के 10-15 चिकित्सक मौके पर आए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में डॉक्टर अमृत पांड्या को हॉस्पिटल से ले जाने का प्रयास किया। पीड़ित परिजनों ने एसपी कलेक्टर से भीमगंज थाने में जो मुकदमा दर्ज है उसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उनकी नानी हूँ, मेरा गुर्दा खराब नहीं है, चोरी का पेट दुखने से पांड्या हॉस्पिटल भेजा, मेरी बेटी की लाश कर दी। उसका भी तो कोई होना चाहिए ना, डॉक्टर का इलाज। दूसरा डॉक्टर आके हमको धक्का मुक्का मारा और हम लोगों को मार रहे। बेटी भी मेरी मरी, मेरे को भी मार रहे हैं। चोरी की चेन पड़ गई, 1.5 तोला की चेन पड़ गई, वही चेन का आज दिन पता नहीं है। चेन भी मेरी गमेगी, बेटी भी मेरी खोएगी। पेट दुखने से कोई मरता है क्या? ऐसी कौन सी गोली दी थी? और उसको कह रहे कि चल तू देख तो कि मेरा टाइम होएगा तब आऊंगा, तुझे अभी नहीं आऊंगा मैं। जान जा रही मेरी लड़की की, उसको आवाज दे रहे नहीं आ रहा। पांड्या बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा स्टाफ संभाल लेगा। हैं जाकर नर्स में गोली दी और क्या पता कौन सी गोली दी, मेरी बेटी 1 सेकंड में खत्म होगी। हम रोते रह गए। डॉक्टर है प्राइवेट वाला जो हम लोगों को पीटने लग गए, भग 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 के बाटा फेंक फेंक कर, वो खुद आपो आप पड़कर उनका हाथ टूटा नहीं टूटा क्या पता। 2 मिनट में ऑपरेशन मेरी बेटी मर गई, जिसका तो पता सब लोगों को कुछ ही नहीं हो रहा। उसका हाथ टूट गया, जिसको ले लेकर दिखा रहा उसका हाथ दिखाओ, मेरा हाथ काट लो, मेरी बच्ची दे दो। कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने पेश हुए हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमारे साथ अच्छी कार्रवाई न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं। गरीबों को न्याय दिलाया जाए, हमारे को ये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज भी वो अपना हॉस्पिटल खोल के खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी वो खुले आम अपने सब काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल खुला हुआ है क्योंकि वो गुनहगार होते हुए भी उनको कोई सजा नहीं मिल रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सख्त से सख्त और जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपका नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा, मैं उसकी बुआ हूँ। आम आदमी पार्टी महिला सशक्तिकरण मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और अजमेर संभाग की प्रभारी कीर्ति पाठक ने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिले में पार्टी को मजबूत करने के साथ आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पाठक ने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस के कार्यों से परेशान है। इसके कारण प्रदेश में अब यह बदलाव चाहती है। दिल्ली का जिस तरह से केजरीवाल ने विकास किया है, उससे जनता आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है। साथ में भीलवाड़ा के साथियों का आग्रह है कि सारे 70 वार्ड के अंदर चुनाव लड़े जाएं। तो डिपेंड करता है, अगर उनकी तैयारी पूरी है तो प्रदेश उनको ये परमिशंस देगा कि हम लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि लोगों का जो रोष है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रति बहुत है। बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 70 साल से, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने 20 साल से, इन लोगों ने छोटा माल और मोटा माल बटोरने की जो आदत डाल रखी है उससे पीछा छुड़ाना चाहती है आज जनता। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है। इसी व्यवस्था को अब नकारना है। इसी व्यवस्था को, जैसे हमने दिल्ली के अंदर एक पॉजिटिव व्यवस्था करी है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर राजस्थान में शुरुआत करनी है। तो नगर परिषद के चुनाव से करेंगे और इन नगर परिषद के चुनाव के अंदर हम वही टारगेट करेंगे और उसी प्रकार से बताएंगे कि जैसे सड़क नाली, इन लोग की अभी समस्याएं आज तक हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का सबसे ज्यादा असर होटल व रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ा, जिनमें रेस्टोरेंट में खाने पर कोरोना काल के दौरान पाबंदी व शादी ब्याह में मेहमानों की संख्या सीमित कर देने से होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर आर्थिक भार पड़ा है। लेकिन अब कोरोना मरीजों में आ रही कमी व लॉकडाउन खुलने के साथ अब धीरे धीरे ये व्यवसाय अब पटरी पर आ रहा है। सांगनेरी रोड कोठारी नदी के समीप देव इवेंट्स देव गार्डन रेस्टोरेंट हैशटैग के संचालक मनमोहन गुंदालिया व अभिषेक चेचानी ने बताया कि अब शादी व पार्टियों में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ देव गार्डन में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें कम बजट में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां पर टेंट, केटरिंग, लाइट डेकोरेशन, हलवाई सहित अन्य सारी सुविधाएं संचालकों द्वारा काफी कम रेट में उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना लॉकडाउन के बाद अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। साथ ही यहां संचालित हो रहे रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। अभी कोरोना काल में जो क्रेज आया शादियों का, कम बजट में अच्छी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, तो इसमें देव गार्डन रिसोर्ट में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सगाई सुविधाएं तक कंप्लीट, और हर तरह के पैकेज है। बजट के अकॉर्डिंग आदमी परेशान न हो, पार्टी परेशान न हो, सारी सुविधाएं उसको एक ही छत के नीचे यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और पिछले 1 साल से अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ कितने कमरे आपके पास? हमारे पास 22 AC रूम्स है
और 1500 आदमियों के लिए एनफ गार्डन है, पीछे भोजनशाला है, हॉल है, और इसके अलावा हम कंप्लीट इवेंट लेते हैं, जैसे उसमें पार्टी को कुछ नहीं करना रहता है, टेंट, लाइट, कैटरिंग, सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। और अभी आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ इसी का क्रेज रहेगा सर। और अभी हम लोग देख रहे हैं रेस्पॉन्स को, जिस हिसाब से हमें मिल रहा है, इस हिसाब से इसमें आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं वो ग्राहकों को दे रहे हैं, ग्राहकों के रेस्पॉन्स को देखते हुए। पिछले 6 महीने में पूरी तरह से बंद रहा, तो क्या किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा इसमें? नहीं, 6 महीने में तो देखो, आज मेरा नहीं, कई रिसोर्टों की हालतें बहुत दयनीय है, लेकिन जैसे ही कोरोना काल में थोड़ी बहुत स्वीकृति प्रदान की तो छोटे जो रिसोर्ट है अप टू 1000 मेंबर वाले, उनके लिए एक स्वर्णिम काल आ गया। कोई किसी जगह, इस भीलवाड़ा में तो क्या, भीलवाड़ा के आगे 40 किलोमीटर तक भी कोई 20 रूम के होटल कहीं खाली नहीं है अभी। सारा अच्छा वापस उनका कवर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कवर हो जाएगा। ये जो हैशटैग रेस्टोरेंट है, यहाँ कंप्लीट किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन जो सांगानेर रोड के पास स्थित है, और आप रेगुलर हम 3 से 4 पार्टी रेगुलर अरेंज करते हैं। और हमारे यहाँ 365 दिन रेस्टोरेंट 11 से 11 ओपन रहता है। तो कंप्लीट इवेंट फैसिलिटी है। वेडिंग फंक्शन के हिसाब से पर्याप्त गार्डन है, जो 1000, 1200-1500 आदमी के खाने में कोई समस्या नहीं है। और पार्किंग फैसिलिटी वेल अप टू डेट पार्किंग फैसिलिटी है। तो मतलब कोरोना काल में हमने जितनी भी शादी अरेंज की है और पूरी कोविड गाइडलाइन की पालना की गई है, और पूरी कोविड गाइडलाइन पालना, पूरे सैनिटाइज व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। रेस्टोरेंट में क्या उपलब्ध है आप? रेस्टोरेंट में पूरा इंडियन, चाइनीज़, पंजाबी और एज पर पार्टी ऑर्डर जो होता है वो सब अवेलेबल होता है। हम कोशिश करते हैं हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही अच्छा रहे, और कोशिश करते हैं 100% सेटिस्फेक्शन करने की। रेस्टोरेंट और देव इवेंट ये अलग हटके कैसे हैं? ये हम एक्चुअली इवेंट्स में कंप्लीट प्लेट सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो कम बजट की, कम मेंबर्स की शादी हो रही है तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एनी टाइम 20 मेंबर की टीम रहती है। तो हम उनको वो अपनी शादी एंजॉय कर सके, और वो सारा लोड हम लेके पूरा वेडिंग कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, आपका नाम? अभिषेक चेचानी, देव गार्डन रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। कड़ाके की ठंड बढ़ने के साथ ही खाकी कंबल तानकर पुलिस थाने की 4 दीवारी में सो रही है, तो ठंड में चोर गिरोह ने मोर्चा संभाल लिया है। चोरों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि लगातार एक ही गांव में 7 दिनों से बंद मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा को नाकाम साबित कर शातिर चोर गिरोह के सदस्य हर दूसरे दिन बंद मकानों व दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। दिसंबर माह में ठंड का फायदा उठाकर चोर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिले में कड़ाके की ठंड व कोहरे की दस्तक के साथ ही चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। ठंड के कारण सुरक्षा इंतजाम ढीले पड़ गए हैं। रात को गली मोहल्ले में गश्त करने के दावे करने वाली पुलिस व उनके बीट प्रभारी क्षेत्र से गायब दिखाई दे रहे हैं। शाम होते ही पुलिस केवल कस्बे में गश्त का जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में शातिर व पेशेवर चोर गिरोह के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में आसानी हो रही है। कोटड़ी क्षेत्र के हाजीवास गांव में पिछले करीब 1 सप्ताह से लगातार चोरों की आहट से ग्रामीण भयभीत हैं। अब तक करीब 10 घरों व मंदिरों में नकदी जेवर आदि की चोरी हो गई। बीती रात गांव के नीमड़िया देवनारायण भगवान मंदिर परिसर में रखे दान पात्र को तोड़ अज्ञात चोर नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए, जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस न तो चोरों को पकड़ने में सफल हो पा रही है, न ही गश्त व्यवस्था बढ़ा रही है, जिससे आमजन को उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ होने का डर सता रहा है। बिजोलिया में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, उपकोष कार्यालय व पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को हर 15 दिन में क्षेत्र का दौरा करने के साथ ही नरेगा कार्यों और सामुदायिक शौचालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए। पुलिस थाने के निरीक्षण के दौरान जातिगत अवमानना के मामलों में प्रार्थी से आईडी प्रूफ लिए जाने और दुर्घटना के मामलों में एक कॉपी उपखंड अधिकारी को भेजे जाने के लिए आदेशित किया, ताकि SC/ST प्रार्थियों दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता राशि मिल सके। वहीं जिला कलेक्टर ने राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर यहां भर्ती मरीजों से बात की और चिकित्सा प्रभारी को सफाई समेत सभी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी बंशीलाल प्रजापत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत पर
जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी को सूचना दिलवाए जाने के लिए निर्देशित किया। वहीं पूर्व उप सरपंच रूपलाल गोधा, वार्ड पंच सुनील स्वर्णकार, पूर्व वार्ड पंच असलम हुसैन, छीतर धोबी द्वारा NH 27 केसरगंज चौराहे पर बिला नाम व खनिज बाउंड्री की जमीन आरक्षित करने की मांग पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी महेश चंद्रमान को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी और दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है, जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें भीलवाड़ा से कृष्णा साहू, जेठा इसरानी, भंवर सिंह गहलोत, सूरज सेन और सत्यनारायण सेन ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, NGOs, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत की नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहर वासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी।
निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन, डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत जोन कमेटी टीम 3 एवं युवा जनहित सेवा समिति द्वारा वार्ड नंबर 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 में कोरोना जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है के बारे में जागरूक किया एवं मास्क वितरित कर मास्क पहनो ऐप में नाम, उम्र, मोबाइल नंबर
एड्रेस रजिस्टर किया गया व समझाइश की गई एवं नियमित मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई। वाहनों व दुकानों पर स्टिकर लगाए गए व पैम्पलेट्स वितरित कर जानकारी दी गई। युवा जनहित सेवा समिति अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने बताया कि इस दौरान टीम में जौन समन्वयक व्याख्याता सोनूलाल खटीक, स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज चन्नाल, जमादार राजेश मल्होत्रा, कैलाश नकवाल, ओम प्रकाश मल्होत्रा, भारत चन्नाल, पारस चन्नाल आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में बुधवार को STMC की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के स्वागत की कड़ी में जिला परिषद सदस्य हर्षिता पहाड़िया, पंचायत समिति सदस्य विकास सुवालका एवं मंजू देवी मंडोबरा व सरपंच का स्वागत STMC के सदस्यों द्वारा किया गया। संस्था प्रधान विनीत शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय में लगभग 25% की वृद्धि हुई है एवं परीक्षा परिणाम मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से उत्कृष्ट रहा है तथा विगत 6 माह से जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी, जिन पर सभी सदस्यों ने पूरे विद्यालय परिवार का आभार प्रकट किया। साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों व विधायक प्रतिनिधियों ने भविष्य में विद्यालय विकास हेतु विद्यालय प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जगदीश चंद्र चौधरी, नारायण लाल बिरला, बनवारी लाल ओझा, संजय तिवारी, अक्षय सारस्वत, अनवर हुसैन अंसारी, सत्यनारायण मंडोबरा, लादूलाल पहाड़िया व सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के घनश्याम जोशी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पदम कुमार पाराशर द्वारा किया गया। महावीर इंटरनेशनल मीरा, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन, लायंस संजीवनी एवं अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब के संयुक्त सहयोग से भीलवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर सीडरियास गांव में, जहां आज तक कोई भी संस्था नहीं पहुंच पाई है, इस जरूरत के समय में इन चारों संस्थाओं ने मिलकर 30 कंबल बुजुर्ग व्यक्तियों को, 30 ड्रेसेस बच्चों को, 30 जोड़ी मोजे व चप्पल महिलाओं के लिए व साथ ही बिस्किट, गजक व तिल के लड्डू और फल वितरित किए। अध्यक्ष अर्चना सोनी ने बताया कि वहां उपस्थित सभी को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य है, यदि जान बचानी है तो बार बार हाथ धोएं व आपस में दूरी बनाकर रखें तथा सभी को मास्क भी वितरित किए गए। इसी कड़ी में कंबल आशा बियानी और नीलू बागरानी, ड्रेस व मोजे निशा सोनी व मधु काबरा, चप्पल लीला राठी, मिठाई मंजू खटवड़ तथा मास्क मंजू बापना के सहयोग से वितरित किए गए। सामान पाकर गाँव वाले बहुत खुश हुए। इस दौरान अर्चना सोनी, आशा बियानी, नीलू बागरानी, निशा सोनी, मधु काबरा, लीला राठी, मंजू खटवड़ आदि उपस्थित थे। मांडल ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पूरा काम पूरा दाम के तहत ग्राम पंचायत मांडल व संतोखपुरा के मेटों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 50% महिला मेटों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और ये अभियान 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें पंचायत समिति के सहायक अभियंता अब्बास अली ने बताया कि नरेगा में श्रमिक की इच्छा से ग्रुप बनाना और मेट को टास्क के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण में JTS सिम्मी पालरिया, ग्राम विकास अधिकारी कजोड़ गुजर, LDC भागचंद जाट, मेट रुक्मण देवी, निर्मला देवी, सुगना जाट, दिलीप कुमावत आदि उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 अभियान के अंतर्गत जोन 12 में बुधवार को वार्ड 49 में UIT से गायत्री आश्रम रोड, महेंद्र हलवाई के पास एम बस्ती में जिला कोविड-19 प्रभारी डिप्टी CMHO RRT टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने भी जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग किया। टीम द्वारा सघन अभियान चलाकर रोको टोको करते हुए मास्क का वितरण किया गया। साथ ही वाहनों पर स्टिकर भी लगाए गए और लोगों को कोरोना जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही पैम्पलेट के माध्यम से कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही मास्क पहनो ऐप से जानकारी अंकित की गई। टीम में जॉन कोऑर्डिनेटर व्याख्याता सुनील राय पोरवाल, स्वास्थ्य निरीक्षक शिव कुमार गावरी, लायंस क्लब रूबी की सचिव डॉक्टर अनीता आर्य, राजेंद्र राठी, ललिता विजयवर्गीय, जमादार कैलाश चावरिया, महेश गुजर आदि उपस्थित थे। जॉन 5 के समन्वयक सांवर मलोजा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, नगर परिषद स्वास्थ्य निरीक्षक शिवचरण गावरी, जमादार गोपाल मारू, नटवर शुभम, राजेश कर्णावत, उपाध्यक्ष पूर्व संघर्ष सेवा समिति व चूरिया मुरिया सेवा समिति के अध्यक्ष हेमलता अगवानी आदि ने कोरोना जागरूकता के स्टिकर चिपकाकर, पैम्पलेट देकर और आने जाने वाले लोगों को रोककर मास्क लगाने व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत जिला चिकित्सा अधिकारियों का राज्य स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। अब जिले के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी RCHO डॉक्टर CP गोस्वामी द्वारा दी गई।
डॉक्टर गोस्वामी द्वारा बताया कि बुधवार को सभी ब्लॉक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद टीका कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मोबिलाइजर एवं निजी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूएनडीपी के प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा। गौरतलब है कि शीघ्र ही भारत सरकार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। गेंदलिया क्षेत्र के निकटवर्ती गांव मनकड़ी में अचानक आग लगने से किसान की 10 बीघा भूमि की मक्का की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ। मक्का की फसल जलने से किसान के साल भर की मेहनत व परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे जिला मुख्यालय से अग्निशमन गाड़ी की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना पर बरलियास थाने के दीवान लक्ष्मण सिंह ने मौके पर पहुंचकर बताया कि मनकड़ी गांव के पास से स्थित बाड़े में रखी मनकड़ी निवासी माधु पिता काशीराम जाट की 10 बीघा मक्का की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे मक्का की फसल कड़प जलकर राख हो गई। अग्निशमन की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दीवान लक्ष्मण सिंह, मेजाप्ता, आमा सरपंच गोपाल सुवालका आदि उपस्थित थे। रामड़ा राजपूत समाज की सामूहिक बैठक बुधवार को चवरा के बालाजी मंदिर परिषद बरलियास में संपन्न हुई। बैठक के दौरान रामड़ा राजपूत समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन त्रिवेणी के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत कर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म कर समाज के युवाओं को शिक्षा, राजनीतिक, व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान देने पर चर्चा की गई। त्रिवेणी सामूहिक विवाह सम्मेलन से बचत राशि को समाज के सामूहिक बैंक खाते में डलवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस बचत राशि को अगले सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही खर्च करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में रसीद कटवाकर बकाया चल रही राशि को एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक के दौरान रामड़ा राजपूत समाज की ओर से मांडलगढ़ पंचायत समिति में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य चंदा कंवर के ससुर भगवती सिंह चौहान महुआ को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान समाज के तहसील अध्यक्ष शंभू सिंह गहलोत, सामूहिक विवाह सम्मेलन त्रिवेणी के अध्यक्ष कालू सिंह चौहान, पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह वर्मा, भगवती सिंह वर्मा, भेरू सिंह, भवानी सिंह, प्रभु सिंह आदि समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जन जागृति सेवा संस्था मथुरा की भिलवाड़ा इकाई की ओर से 300 जरूरतमंद लोगों एवं मजदूरों को सर्दी के मौसम में गर्म शॉल का वितरण किया गया। अध्यक्ष महेश त्रिवेदी ने बताया कि बालाजी मार्केट, बालाजी मंदिर से पंडित आशुतोष शर्मा तथा सतीश आचार्य की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सोमवार एवं मंगलवार की रात महात्मा गांधी अस्पताल, केशव अस्पताल, आरसी व्यास कॉलोनी, सुखाड़िया सर्किल, विजय सिंह पथिक नगर, यूआईटी, कच्ची बस्ती, ओवरब्रिज सहित अन्य जगहों पर इनका वितरण किया गया। संस्था की ओर से गत 3 सालों से वितरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में कुलदीप जवर, नरेंद्र दयाल, दीपेश दत्ता, त्रिभुवन भारद्वाज, योगेश शर्मा आदि सदस्यों का सहयोग रहा। लायंस क्लब की सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल ने जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मास्क बनाना सिखाया तथा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते को भेंट किए। जिला कलेक्टर ने उनकी उत्तम क्वालिटी की होने की प्रशंसा करते हुए अग्रवाल के कार्य को सराहनीय बताया और अग्रवाल को नियमित रूप से महिलाओं के उत्थान हेतु इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वर्ल्ड टीम टूरिज्म में भूमिका शर्मा, लादूलाल स्नेहल, गौरीकांत शर्मा आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।